बेटी का घर कौन-सा में जैसा आप देख रहे हैं कि फ़िज़ा की दी हुई कुर्बानी उसका घर तो बचा देगी। वो किस कदर कुर्बानी सिर्फ़ अपना घर बचाने के लिए दे रही है, लेकिन जहाँ आरा ज़्यादा देर तक फ़िज़ा को अपने घर, अपने बेटे की ज़िंदगी में या अपने घर में बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। जिस तरह जहाँ आरा फ़िज़ा के साथ सलूक कर रही है, वो साफ़ तौर पर ये बता रही है कि वो फ़िज़ा को दिल से अपनी बहू तस्लीम ही नहीं कर पाई। फ़िज़ा चाहे जितना भी सब्र कर ले, चाहे कितनी ही कुर्बानियाँ दे दे, चाहे अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर दे, लेकिन जहाँ आरा के रवैये में शायद ही कोई तब्दीली आने वाली है। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में फ़िज़ा के लिए हालात मज़ीद मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ फ़िज़ा अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जहाँ आरा ख़ुद इस रिश्ते को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। फ़िज़ा की खामोशी को जहाँ आरा इसकी कमज़ोरी समझ रही है, लेकिन शायद उसे अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि यही खामोशी एक दिन बहुत बड़ी आवाज़ बनकर इसके सामने खड़ी होने वाली है। और अगर अनाया को जहाँ आरा का ये रवैया मालूम हो जाएगा, तो अनाया जैसी लड़की तो एक दिन भी इस सलूक को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इस सास को कबूल करने वालों में से नहीं होगी जो अपने बेटे की बीवी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहे और हर मामले में इस पर अपना हुक्म मुसल्लत करे। अनाया को जब फ़िज़ा के साथ होने वाले सलूक का अंदाज़ा होगा, जब इसे ये मालूम होगा जहाँ आरा अपने बेटे की ज़िंदगी में किस हद तक दखल देती है और अपनी बहू से किस तरह का बर्ताव करती है, तो अनाया के लिए सब कुछ बिल्कुल वाज़ह हो जाएगा। वो ये सोचने लगेगी कि अगर आज फ़िज़ा के साथ ऐसा हो रहा है, तो कल को यही सब कुछ इसके साथ भी हो सकता है, और इसीलिए अनाया किसी भी सूरत में ऐसी सास और ऐसे घर को कबूल नहीं करेगी। यहाँ तक कि अली और अनाया के रिश्ते की बात आगे बढ़ने से पहले ही अनाया खुद इस रिश्ते से पीछे हट सकती है, क्योंकि अनाया के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि अली अच्छा इंसान है, बल्कि वो ये भी देखेगी कि जिस घर में इसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ इसकी इज़्ज़त और सुकून की कितनी गुंजाइश है। और अली भी पहले ही अपनी माँ के रवैये को समझ चुका है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस तरह फ़िज़ा भाभी इसकी माँ की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, इसी तरह मुस्तकबिल में इसकी बीवी को भी इस अज़ियत से गुज़रना पड़े। अली अपनी माँ की इज़्ज़त अपनी जगह करता है, लेकिन जब बात इसकी बीवी की इज़्ज़त और इसकी ज़िंदगी के सुकून की आएगी, तो अली खामोश रहने वालों में से नहीं होगा। यही वो बात है जो जहाँ आरा के लिए सबसे बड़ा मसला बन सकती है, क्योंकि जहाँ आरा हमेशा से अपने बेटों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखने की आदी रही है, लेकिन इस बार हालात इसके हाथ में नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जहाँ आरा अपने सोशल सर्कल को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, इसे ये फ़िक्र रहती है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके घर के बारे में क्या बात करते हैं और इसके ख़ानदान की इज़्ज़त लोगों की नज़रों में कैसी है। लेकिन आने वाले वक्त में यही सोशल सर्कल्स जहाँ आरा के लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह वो अपने घर के मामलात को छुपा रही है, वो ज़्यादा अरसे तक सब कुछ छुपा नहीं सकेगी। फ़िज़ा के साथ इसका सलूक अपने बेटों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना और हर रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने भी आने लग जाएंगी। और पहले वही लोग जो आज जहाँ आरा के सामने इसकी तारीफ़ें करते हैं, कल उसे ताने देते नजर आएंगे। लोग इससे सवाल करेंगे कि अगर तुम अपने ही घर की बहू को इज्जत और सुकून नहीं दे सकी, तो बाहर के लोगों के साथ तुम्हारा अच्छा बर्ताव किस काम का। जहां आरा के लिए सबसे तकलीफ दह बात यह होगी कि इसे अपने सोशल सर्कल में भी वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसके लिए वो इतनी कोशिश करती रही है। और यही जहां आरा का सबसे बड़ा कमाल होगा कि वो अपनी ही हरकतों से खुद को तन्हा कर लेगी। फ़िज़ा के घर जाने के बाद हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जहाँ फ़िज़ा को अपने घर से निकालने के बाद भी इत्मीनान नहीं होगा, उसे यही महसूस होगा कि फ़िज़ा की वजह से अनाया का रिश्ता इसके हाथ से निकला है, इसलिए वो फ़िज़ा को ही इस सारे मामले का ज़िम्मेदार समझेगी। जहाँ आरा शायद ये सोचेगी कि अगर फ़िज़ा इस घर में ना होती तो अनाया इस घर की बहू बन सकती थी, लेकिन वो ये नहीं समझेगी कि असल मसला फ़िज़ा नहीं बल्कि इसका अपना रवैया है। अनाया ने अगर रिश्ते से इनकार किया तो इसकी वजह फ़िज़ा नहीं बल्कि जहाँ आरा का वो रवैया होगा जिसे अनाया पहले ही देख चुकी होगी। और यही बात जहाँ आरा को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी। वो फ़िज़ा से बदला लेने की कोशिश करेगी, इसे मज़ीद ज़लील करेगी और शायद इसे घर से निकालने का फ़ैसला भी कर लेगी। लेकिन इस बार फ़िज़ा के घर से निकलने के साथ सिर्फ़ एक बहू नहीं जाएगी, बल्कि जहाँ आरा का घर का सुकून भी इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि अब की मर्तबा रज़ा अपनी माँ के सामने खड़ा होगा। ये वो लम्हा होगा जिसका जहाँ आरा ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिस बेटे को वो अपना फर्माबरदार बेटा समझती रही, जिसके बारे में इसे यकीन था कि वो कभी अपनी माँ के सामने ज़बान नहीं खोलेगा,
رضا فضا کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خاموش نہیں رہے گا۔ وہ جہاں آرا کو بتائے گا کہ ہر بار ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب کسی بے قصور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ اور جہاں آرا کے لیے رضا کا یہ انداز کسی صدمے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں آرا نے تو اپنے بیٹوں کو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے اس کی ہر بات کو صحیح مانیں گے، لیکن رضا کا ایک مرتبہ اس کے سامنے کھڑا ہونا جہاں آرا کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور پھر بات صرف رضا تک محدود نہیں رہے گی۔ رضا کے بعد ایک ایک کر کے باقی بیٹے بھی اپنی ماں سے سوال کرنا شروع کر دیں گے۔ جو باتیں وہ اتنے عرصے سے دل میں دبا کر بیٹھے تھے وہ سب ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں گے۔ کسی کو فضا کا ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ ہوگا، کسی کو اپنی ماں کی حد سے زیادہ مداخلت پر اعتراف ہوگا، وہ کسی کو یہ شکایت ہوگی کہ جہاں آرا نے کبھی اپنے بیٹوں کی زندگی کے فیصلے انہیں خود کرنے ہی نہیں دیے۔ اور یوں جہاں آرا کا سامنے وہ ساری حقیقتیں آ جائیں گی جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی ہے۔ اس گھر میں جہاں آرا کا حکم آخری حکم سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے بیٹے اس کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے نظر آئیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے جب ایک ایک کر کے اس کے بیٹے اس گھر سے دور ہوتے جائیں گے۔ جہاں آرا نے جس گھر کو اپنی مرضی سے چلایا، جس گھر میں اس نے ہمیشہ اپنی بات منوائی، آخرکار اسی گھر میں وہ خود تنہا رہ جائے گا۔ تب شاید اسے احساس ہوگا کہ گھر صرف حکم چلانے سے نہیں چلتا، گھر محبت، عزت، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتا ہے۔ فضا اپنا گھر بچانے کے لیے جتنی قربانیاں دے رہی ہے، شاید ان قربانیوں کی اصل قدر جہاں آرا کو اس وقت سمجھ آئے گی جب فضا اس گھر میں موجود نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ جب جہاں آرا اپنے بیٹے اس سے دور ہو جائیں گے، تب انایا بھی اس کے گھر کی بہو بننے سے انکار کر دے گی۔ اور جب سوشل سرکل کے لوگ بھی اس سے سوال کرنے لگیں گے تو کیا جہاں آرا اپنی غلطی تسلیم کرے گی، یا پھر اپنی انا اور ضد کو اتنا بڑا بنا لے گی کہ اس کے سامنے اس کے اپنے رشتے بھی چھوٹے پڑ جائیں گے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں فضا کی قربانی صرف اس کا گھر بچانے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہی قربانی شاید جہاں آرا کا گھر کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آئے گی۔ اور جس طرح فضا کو جہاں آرا آج اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، ممکن ہے کل اسی فضا کی کمی اسے سب سے زیادہ محسوس ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فضا کے جانے کے بعد جہاں آرا کے گھر میں کون اس کا ساتھ دے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کیا واقعی رضا کے بعد اس کے باقی بیٹے بھی اپنی ماں سے دور ہوتے چلے جائیں گے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو جہاں آرا کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوگا کہ اپنوں کو اپنے حکم سے نہیں، اپنے سلوک اور اپنے اتفاق کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں جہاں آرا کا انجام کیا ہوگا؟ کیا فضا اپنے گھر کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، یا جہاں آرا کی اپنی حرکتیں اس گھر کو ہی بکھیر دیں گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی ڈرامہ اپڈیٹس، آنے والی کہانیوں کے دلچسپ اور نئی نئی معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔